हम समझें कि यूटीआई क्या होता है, इसका लक्षण, कारण और उपचार क्या है, यदि इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो किस प्रकार से किडनी को डैमेज करता है इसे। देखिए यूटीआई का पूरा नाम जो होता है वह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग संक्रमण बोलते हैं। इसमें होता है क्या है ना कि जो आपका जो किडनी हो गया, जो पेशाब बनाने का काम करता है, और किडनी से एक पाइप निकलती है, यूरेटर बोलते हैं, यह पेशाब को लाने का काम करता है, और एक हौज जिसे हम लोग ब्लैडर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशाब आकर के जमा होता है, और समय समय से क्या होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, पेशाब को शरीर से ना बाहर निकाल जाता है। जब ये चारों में इन्फेक्शन हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूटीआई बोलते हैं, जिसका पूरा नाम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। देखिए यूटीआई जो होता है वो लड़कों को भी होता है और लड़कियों को भी होता है, लेकिन लड़कों का अपेक्षा लड़कियां जो होती है यूटीआई ज्यादा परेशान रहती है। इसका वजह क्या बनता है कि लड़कियों का जो मूत्र मार्ग की लंबाई जो होती है वो लड़कों का अपेक्षा ना छोटा होता है। लड़कियों का जो मूत्र मार्ग की लंबाई होती है वो मात्र आपका 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, जिसके चलते क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है बड़ी आसानी से योनि में प्रवेश कर जाता है और वह जाकर के मूत्राशय में अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करता है। इस लड़कियां जो होती है वो यूटीआई से ना परेशान हो जाती है। देखिए लड़कियों के अलावा लड़कों को भी क्या होता है, यूटीआई की समस्या होता है, लेकिन लड़कों में जो यूटीआई जो होता है ना वो लड़कियों का अपेक्षा कम होता है। इसके पीछे कारण क्या बनता है, तो लड़कों का जो यूरेथ्रा की जो लंबाई होती है वो लड़कियों का अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। यानी लड़का का जो यूरेथ्रा की लंबाई जो होती है, मूत्र मार्ग की लंबाई जो होती है वो लगभग आपका 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है। और बहुत ज्यादा लंबाई होने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो होता है बड़ा आसानी से वो मूत्राशय तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके चलते लड़के थोड़ा सा ना यूटीआई से कम परेशान होते हैं। अब जैसे किसी लड़का को या लड़की को जब यूटीआई हो जाएंगे तो यूटीआई होने पर क्या होता है, दोनों में कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर सबसे पहले हम लड़की के बारे में बात करेंगे तो जब कोई लड़की को यूटीआई हो जाता है यानी उसका पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, तो जब वो पेशाब करेगी ना तो उसका पेशाब में क्या होता है नहीं, बहुत ज्यादा जलन होगा। यानी उसको पेशाब करते समय बहुत ज्यादा तड़तड़ाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि जिस रास्ता से पेशाब निकल के बाहर आ रहा है लग रहा है एकदम फट के ससुरा दूग हो जाएगा। तो अगर किसी भी लड़की को पेशाब करते समय बहुत ज्यादा जलन होता है, बहुत ज्यादा तड़तड़ाहट होता है, तो आपको संकेत मिलता है कि आपको ना यूटीआई का समस्या हो सकता है। साथ साथ में क्या होता है कि जब किसी लड़की को जब यूटीआई हो जाता है तो उसको ना बार बार पेशाब आते हैं, यानी उसको ना बार बार पेशाब करने को मन करे, लेकिन पेशाब जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी ज्यादा मात्रा में पेशाब नहीं होता है। तो अगर किसी लड़की को बहुत ज्यादा बार बार पेशाब लग रहा है लेकिन पेशाब बहुत कम हो रहा है तो इसका मतलब ना कि आपको यूटीआई का एक संकेत मिलता है। इसके अलावा देखिएगा तो जब लड़कियों लोग को जब यूटीआई हो जाता है तो लड़की लोग जब पेशाब करेगी ना तो उस पेशाब में क्या होता है तो एकदम ना बहुत ज्यादा बदबू मारेगा। नॉर्मल देखिएगा अगर आपके अंदर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका शरीर एकदम बिल्कुल 100% बढ़िया से काम कर रहा है तो पेशाब में किसी प्रकार का बदबू या गंध नहीं आते हैं। लेकिन जब कोई लड़की को अगर यूटीआई हो गया तो जब वो पेशाब करेगी यानी सुसु करेगी तो पेशाब से ना पूरा बदबू आएगा। तो अगर कोई लड़की पेशाब करती है और पेशाब में अगर बहुत ज्यादा आपको बदबू आता है तो इसका मतलब ये बनता है कि आपको ना पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। प्लस साथ में क्या होता है कि पेशाब का इन्फेक्शन होने से यानी आपका यूटीआई होने से क्या होता है तो पेशाब का जो रंग जो होता है ना बदल जाता है। इसमें देख सकते हैं पेशाब का जो रंग है बिल्कुल ना पूरा गाढ़ा पीला हो गया। तो अगर पेशाब का रंग बहुत ज्यादा बदल चुका है, एकदम पूरा गाढ़ा पीला हो रहा है, बहुत कम मात्रा में हो रहा है। नॉर्मल देखिए जो पेशाब जो होता है ना बिल्कुल थोड़ा सा जो हल्का सा पीला होता है, लेकिन अगर किसी लड़की का पेशाब बहुत ज्यादा पीला हो गया, पूरा गाढ़ा हो गया, तो लड़कियों में संकेत मिलता है कि उसका ना यूटीआई हो गया। साथ साथ देखिए जो लड़कियों का जब यूटीआई हो जाता है तो यूटीआई होने पर क्या होता है उसका पेट का जो निचला हिस्सा होता है ना, इस पेट के निचला हिस्सा पास क्या होता है ना उसको बहुत ज्यादा ना दर्द करना शुरू करता है। अगर किसी लड़की को बहुत ज्यादा अगर पेट के निचला हिस्सा दर्द होता है तो ये भी एक संकेत मिलता है कि आपको यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो ये जब यूटीआई लड़कियां जब परेशान होती है तो उन लोग को ना पेशाब पर तन को कंट्रोल नहीं रहता। नॉर्मल देखिए ऐसे क्या होता है आपको पेशाब लगेगा तो आप ना पेशाब को कंट्रोल कीजिएगा, लेकिन इसमें क्या होता है आपको हल्का सा पेशाब लगेगा और आपको ना तुरंत जाकर दम पेशाब करे मन करे। तो अगर किसी भी लड़की को तुरंत अगर जाकर के पेशाब दम करे मन करता और सिचुएशन कभी कभी ऐसा होगा ना कि आप पेशाब करे तो गए लेकिन आपको पेशाब जल्दी उतरेगा नहीं, अगर उतरबो करेगा तो बहुत कम होता है। तो ये सब लक्षण मिलते हैं कि लड़कियों को ना यूटीआई हो चुका है। अब देखो ये जो लक्षण जो होता है ये तो आपको मिल गया। प्लस में क्या होता है कि जब लड़की जब यूटीआई से परेशान रहती है तो उसका योनि में क्या होता है ना बहुत ज्यादा खुजली होना शुरू हो जाता है। यानी किसी लड़की को बहुत ज्यादा योनि में उसका भेजाना में खुजली हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खजवट हो रहा है, उसका बहुत ज्यादा कुलकुला रहा है, तो इसका आपको संकेत मिलता है कि आपको योनि में खुजली आपको यूटीआई हो सकता है। और ये खुजली जो होती है वो सेक्स के बाद थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर कोई लड़की अगर अपना योनि के खुजली से बहुत परेशान है खुलाते खुलाते तो उसका संकेत मिलता है कि वो ना यूटीआई हो सकता है।
नॉर्मल देखिएगा तो सेक्स के समय दर्द वगैरह नहीं रहता है, लेकिन जब लड़की जब यूटीआई से परेशान रहेगी यानी उसको यूटीआई हो रहेगा तो यूटीआई होने पर क्या होता है कि जब वो सेक्स करेगी तो सेक्स के समय क्या होता है उसको ना बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। तो अगर कोई लड़की को सेक्स के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसका ये भी संकेत मिलता है कि आपको ना यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो यूटीआई लड़कों को भी होते हैं और लड़कों में भी वही संकेत मिलेंगे जो लड़कियों में होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पहला संकेत आपको ये मिलता है कि जब लड़का को भी यूटीआई होता है तो उसका पेशाब में क्या होगा, जलन होगा, यानी पेशाब उसको पूरा तड़ाएंगे, पेशाब करे एकदम पूरा परपराएगा, एकदम लगा के पेशाब जब उतार नहीं रहा एकदम पेशाब में पूरा एकदम गाढ़ा एकदम कड़वा तेल की तरह होता है, तो भी लड़कों में संकेत होता है। इसके अलावा देखिएगा जब लड़का को भी जब यूटीआई हो जाता है उसको बार बार ना मुँह के मन का सर उसको बार बार देख रहे एकदम लाइन लगे सर तुरंत पेशाब करके फिर गया। तो अगर कोई लड़का को बार बार पेशाब करने का मन करता है तो उसका संकेत मिलता है कि यूटीआई हो गया। प्लस में क्या होता है कि उसका जो पेट का जो निचला हिस्सा हो गया वो निचला हिस्सा के पास उसको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, तो दर्द भी संकेत मिलता है कि आपको ना यूटीआई हो गया। हालांकि दर्द लड़कियों लोग को भी बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि जब लड़कों लोग को जब यूटीआई होता है तो यूटीआई होने पर क्या होता है उसका जो लिंग हो गया, उसका जो पेनिस हो गया, पेनिस का जो अगला नोजलवा होता है, इस नोजलवा के पास से क्या होता है सफेद बदबूदार पदार्थ का स्राव होना शुरू हो जाता है। वो सफेद या हल्का पीला हो सकता है। अगर किसी लड़का के लिंग में से अगर सफेद जैसा कोई डिस्चार्ज होना शुरू हो गए तो आपको संकेत मिला है कि आपको ना यूटीआई हो गया। इसके अलावा देखिएगा जब अगर किसी लड़का को जब यूटीआई होता है तो यूटीआई से परेशान लड़का जब पेशाब करेगा ना तो उस पेशाब में क्या होता है उस पेशाब में ना ब्लड आ सकता है। तो अगर कोई लड़का पेशाब कर रहा है सुसु कर रहा है उस सुसु में अगर आपको ब्लड आ रहा है तो इस बात का आपको संकेत मिलता है कि अपना पेशाब के इन्फेक्शन से परेशान है, यानी आपको तुरंत इस पर कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना चाहिए। देखिए आखिर में किसी का यूटीआई हो क्यों रहा है यानी पेशाब में इन्फेक्शन हो क्यों रहे हैं, जिसका जो पहला कारण बनता है वो बनता है कि अगर आप अपने सर सफाई पर ध्यान कम देते हैं, यानी कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर डेली नहाती नहीं है, कपड़ा अगर साफ नहीं पहनती, प्लस सबसे जो मेन जो होता है अपना प्राइवेट पार्ट के बाल को साफ करना। आजकल के देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट पार्ट के ना बाल को साफ नहीं करेंगे। लड़कियां तो काम से छील छाल रखो करती है, लेकिन लड़का से तो ऐसे लगेगा पूरा एकदम घास के मैदान बना के रख लिया है। तो अगर कोई लड़का और लड़की अगर अपने प्राइवेट पार्ट को साफ नहीं करेगी, नहाते समय उसमें साउंड वगैरह नहीं लगाई, बढ़िया से धो धा नहीं करेगी, तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया को वहाँ पर संख्या बढ़ने का चांस बोली क्या होता है ज़्यादा होता है। और जब उसका संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो इससे क्या होता है आपको ना यूटीआई हो सकता है। इसलिए आप जब भी नहाते हैं तब मुँह में साबुन लगाए या ना लगाएं, लेकिन अपना प्राइवेट पार्ट के पास सामान के पास साबुन जरूर लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है इन्फेक्शन रुकता है और इससे आप यूटीआई जैसी समस्या से बच सकते हैं। देखिए होता क्या है ना कि आप जब ये बीमारी होता कैसे है तो हमारे हर नाल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं ई कोलाई बोलते हैं। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया ना आपको होता है आंत में, लेकिन जैसे अगर आपको मूत्र मार्ग में प्रवेश करेगा और मूत्र मार्ग में प्रवेश करने के बाद क्या होता है चल जाएगा आपका मूत्राशय के पास। अब मूत्राशय के पास जाकर क्या करता है अपनी संख्या को ना बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू करता है, जो बाद में जाकर के ना यूटीआई बन जाता है। देखिए अब जब भी अगर आप साफ सुथरा करते हैं तो उसमें कोशिश किया कीजिए कि साफ करल कीजिए आगे से पीछे की ओर। देखिए बहुत से लोग ऐसे रहेंगे, मान चलो सर तुरंत टॉयलेट गए, टॉयलेट से जैसे अगर वो टॉयलेट के बाद अपना वो जैसे धो धा किए अब वो हाथ से ना पकड़ लेंगे तुरंत अपना नूनी को। अब जैसे अगर अपना पेनिस को पकड़ लीजिएगा तो हो सकता है कि अगर आप जब लेटरिन साफ किए थे लेटरिन धोए तो उसमें अगर पहले से अगर ई कोलाई बैक्टीरिया रहा, अब अगर वो आपको हाथ में सटा हुआ रहा तो जैसे अपना पेनिस को टच कीजिएगा तो टच करने से क्या होता है पेनिस के छेदवा से, या महिला अपना योनि को टच करेगी तो योनि के छेदवा से क्या होता है वो बैक्टीरिया आपका अंदर ढुक जाएगा और चल जाएगा आपका मूत्राशय में और वहां जाकर के अपनी संख्या बढ़ाएगा, जिससे क्या होता है आपको यूटीआई हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी अगर शौचालय जाते हैं तो लेटरिन करने के बाद जब धोते हैं, धोने के बाद अपना लड़की अपना योनि को चाहे लड़का अपना पेनिस को टच मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है वो जो आपको जो ई कोलाई बैक्टीरिया अगर आपको हाथ में टच रहा तो सीधे आपको आपका अंदर घुस सकता है, जाकर के आपका पेशाब के थैली यानी मूत्राशय में जाकर अपनी संख्या बढ़ाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे आपको ना यूटीआई हो जाएगा। इसलिए बाबू हम बोलते हैं आपको ज़्यादा सामान छूछा मत कीजिए, क्योंकि आपको ना इन्फेक्शन फैल सकता है। शासन देखिए कि जब इसमें क्या होता है लड़कियों लोग का यूटीआई होने के पीछे कारण क्या बनता है कि जिस समय सेक्स करते हैं तो सेक्स समय क्या होता है कि जो जेनाइटल के पास क्या होता है यानी जनन अंगों के पास क्या होता है ना घर्षण होता है, और घर्षण रगड़ाने से क्या होता है तो देखिए लड़की लोग का जो ये जो आपका जो वेजाइन योनि हो गया और उसके बगल में ही क्या होता है तो एनस होता है, यानी लैट्रिन का रास्ता और जो सेक्स के जो रास्ता होते हैं लगभग दोनों पास में होते हैं। तो सेक्स करने से क्या होता है जो घर्षण जो होता है वेजाइना में, जिसके चलते क्या होता है तो जो आपका जो लैट्रिन के रास्ते से जो हो गया उस बैक्टीरिया हल्का सा ऊपर की ओर धकलाते हैं, धकलाने से क्या होता है
मुंह की ओर आते हैं, जिससे क्या होता है बगल में उसको मिल जाएगा मूत्र मार्ग यानी पेशाब वाला छेद मिल जाएगा, और उस छेद में जाकर जब बैक्टीरिया ढुक जाएगा आपको, तो इससे क्या होता है इन्फेक्शन फैलेंगे और इससे ना आपको क्या हो जाएगा, आपको यूटीआई हो सकता है। इसलिए जब भी सेक्स कीजिए कंडोम का प्रयोग कीजिए या फिर सुरक्षित सेक्स कीजिए। अगर आप असुरक्षित सेक्स करते हो, लापरवाही से करते हैं, तो आपको ना यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा देखिएगा तो जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं ना, अब कम पानी पीने से क्या होता है पेशाब कम होगा, पेशाब जब कम होगा तो जिससे क्या होता है बैक्टीरिया को ना बहुत ज़्यादा संख्या उसको या बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है कि वो मूत्राशय में जाके रुका रहेगा। जब मूत्राशय में वो रुका रहेगा तो उससे क्या होता है अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ाने से क्या होता है ये इन्फेक्शन जो होता है पेशाब का और तेज होंगे। इसलिए आप लोग जितना पानी पीजिएगा और जितना मुतिएगा उतना क्या होता है आपके लिए इन्फेक्शन कमेगा, क्योंकि कम पानी पीने से और कम पेशाब करने से क्या होता है कि बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा टाइम मिलते हैं अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, जिसके चलते क्या होता है ये जो इन्फेक्शन जो होता है और बड़ा बन जाता है। इसलिए आप पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए। इसके साथ साथ में क्या होता है कि अगर आप पेशाब को रोकते हैं तो पेशाब को रोकने से क्या होता है बैक्टीरिया बहुत देर तक आपका मूत्राशय में ठहरेगा, और जब बहुत देर तक वो मूत्राशय में ठहरेगा उससे क्या होता है उसकी अपनी संख्या को बढ़ाने के टाइम उसको ज़्यादा मिलते हैं। जब उसको अपनी संख्या को बढ़ाने के टाइम ज़्यादा मिलेगा, इससे आपको इन्फेक्शन जो होता है बहुत फैलते हैं। जब भी पेशाब लगे अब बिना देर किए बिना संकोच के तुरंत जाकर के पेशाब करके आइए, क्योंकि अगर आप जितना पेशाब रोकिएगा उतना ज़्यादा ना बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका दे रहे हैं। आगे देखिए कभी कभी क्या होता है अगर किसी व्यक्ति को ना पाथरी हो रहा था तो वैसे लोग में क्या होता है ना तो बढ़िया से पेशाब हो नहीं पाते, यानी आपका ना जैसे अब यहाँ पर आपको उसका बनेगा ससुरा पेशाब बनेगा, आप पेशाब बन के आप आएगा, या मान लो किसी के मूत्राशय में हो गया या किडनी में खासकर मूत्राशय में हो गया, तो पेशाब का ना फ्लो बन नहीं पाता, यानी पेशाब बढ़िया से हो नहीं पाता, ठोपे ठोपे होता है या कम मात्रा में होता है, या पेशाब का जो थैली जो मूत्राशय होता है वो पूरा खाली नहीं हो पाता। इसके चलते भी क्या होता है कि जो पेशाब में जो बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन होता है वो और ज़्यादा बढ़ता है और इसका रूप जो होता है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए जो लोग अगर स्टोन से परेशान है वैसे लोग कोई पथरी हो सकता है, क्या बोलते हैं आपका यूटीआई हो सकता है। इसके साथ साथ देखिएगा यूटीआई होने के पीछे कारण क्या बनता है, तो अगर आप देखिए ये जो होता है क्या है ना कि आपका ये जो आपको हो गया ये आपको लैट्रिन का रास्ता हो गया, और ये जो आप जो बगल में आपको जो दिख रहा है ये आपका जो हो गया किसका आपका ना आपका सीधा आपका पेशाब वाला ये रास्ता हो गया। अब एनस के जो रास्ता होते हैं जो लैट्रिन के रास्ता होते हैं जिसमें हम लोग का जो आहार नाल होता है उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया इसको हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं, और वहाँ से निकाल के अगर मैंने जैसे मान लो अगर कोई लड़का अपना ना लैट्रिन वाला हिस्सा को टच किया और उसको टच करने के बाद अगर अपना पेशाब वाला हिस्सा को टच कर दिया, तो अगर यहाँ से अगर ई कोलाई बैक्टीरिया निकाल के उसका हाथ में टच होंगे और सीधे अपने वो पेनिस को टच करेगा तो बैक्टीरिया अंदर उसका मूत्राशय में चल जाएगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, जिससे उसको क्या हो जाएंगे पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जितना भी लड़का है चाहे लड़की है अपना जब गुद्दा को छूते हैं लैट्रिन के रास्ता को टच करते हैं उसमें अंगुली वगैरह डालते उलते हैं तो इससे भी क्या होता है आपको समस्या हो सकता है। या फिर अगर अपना एनस सेक्स करते हैं, एनस सेक्स में क्या होता है कि लड़का जो होता है वो लैट्रिन के रास्ते सेक्स करता है, अगर वो लैट्रिन के रास्ते ढुका देगा तो आप भीतरे मिलेंगे उसको ई कोलाई बैक्टीरिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया वहाँ ढुका लैट्रिन वाला रास्ते में ढुकाएगा, फिर यहाँ से निकाल कर ढुका देगा आपका सीधे योनि में ढुका देगा, तो इससे क्या होता है इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को एनस सेक्स नहीं करना है, क्योंकि एनस सेक्स करने से भी क्या होता है तो आपका जो पेशाब के इन्फेक्शन जो होते हैं बढ़ते हैं। साथ साथ देखिएगा अगर किसी लड़का को या लड़की को अगर यूटीआई हो गया तब इसको इलाज वो कैसे करेगा, तो आप वो ना वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा उसको एक चेक लिखेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूरिन टेस्ट बोलते हैं। यूरिन टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूरिन रूटीन टेस्ट, एक होता है यूरिन कल्चर टेस्ट। यूरिन रूटीन टेस्ट में क्या होता है कि आपको ना बस ये देखा जाता है कि पेशाब में इन्फेक्शन है या नहीं, जबकि यूरिन कल्चर टेस्ट में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि पेशाब में कौन सा बैक्टीरिया है, किस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, उस बैक्टीरिया पर कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा। इसलिए डॉक्टर पास जाइए, वो ना आपका यूरिन टेस्ट करेगा, इससे आपको बीमारी पता चल। प्लस में साथ में क्या होता है अगर ऐसे इन्फेक्शन नहीं पता चलता तो कभी कभी क्या होता है आपको ब्लड टेस्ट से भी आपको इन्फेक्शन को पता किया जाता है। या कभी कभी अगर आपका जो मूत्राशय हो गया उस मूत्राशय में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुका है तो उस मूत्राशय के इन्फेक्शन को पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं। इससे क्या होता है तो जो आपका मूत्राशय हो गया उस मूत्राशय के इन्फेक्शन क्या होता है पता करते हैं। इसके बाद जो डॉक्टर जो होते हैं वो ना एंटीबायोटिक दवा का सेवन करते हैं। एंटीबायोटिक दवा क्या करता है तो ये ना बैक्टीरिया को मारता है, दर्द कम करता है। तो जैसे डॉक्टर चेक करेगा कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन है, यानी डॉक्टर जो होते हैं वो यूरिन कल्चर टेस्ट करेंगे, और यूरिन कल्चर टेस्ट करने पर पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है और इस बैक्टीरिया पर कौन सा एंटीबायोटिक दवा काम करेगा। उसके बाद जो क्या होता है डॉक्टर अपने हिसाब से वो दवा को देंगे जिससे आपको इन्फेक्शन जो होगा कंट्रोल होगा, आपको जो दर्द जो होंगे उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेंगे, यानी आपको दर्द वगैरह थोड़ा सा आपको सहायता मिलेगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको यूटीआई ना हो यानी पेशाब का इन्फेक्शन हो, इससे हम कैसे बच सकते हैं,
जिससे बचने का जो पहला उपाय होता है वो होता है कि आप जितना पानी पीजिए, आप ज़्यादा पानी पीजिएगा, इससे क्या होता है ज़्यादा पेशाब कीजिएगा। ज़्यादा पेशाब करने से क्या होता है कि बैक्टीरिया को मूत्राशय में रुकने का टाइम बहुत कम मिलता है। जब उसको रुकने का टाइम कम मिलता है तो अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाता, इससे क्या होता है आपको पेशाब का इन्फेक्शन थोड़ा सा कम होता है। इसलिए खूब पेशाब कीजिए, खूब पेशाब कीजिए, जिससे क्या होता है आपको थोड़ा सा यूटीआई वगैरह जो है इससे समस्या बच सकती है। इसके साथ देखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको यूटीआई ना हो, तो यूटीआई ना होने का क्या करना है कि आपको ना सर सफाई पर बिल्कुल पूरा ध्यान देना है। आपको जितना सर सफाई पर ध्यान दीजिएगा उतना आपको लिए बढ़िया रहेगा। अपना जनन अंगों को, गुप्त अंगों को, इस सब को क्या करना, आपको एकदम बिल्कुल ना फ्रेश कर रखना। वहाँ के जो बाल उल जो होते हैं उसको बिल्कुल एकदम सीधे छील छाल एकदम रखना है, तो उससे क्या होता है ना इन्फेक्शन बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है कि आप ना पानी थोड़ा सा खूब बढ़िया से पीजिए, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है कि आप ज़्यादा पेशाब कीजिएगा और ज़्यादा पेशाब करने से जो आपको जो बैक्टीरिया जो होता है उसको मूत्राशय में रुकने का टाइम कम मिलता है, जिससे क्या होता है इन्फेक्शन कम बढ़ते हैं। साथ साथ देखिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको आने समय यूटीआई ना हो तो आपको ना पेशाब नहीं रोकना, ये नहीं कि क्यों देखिए ना पेशाब लगल रहेगा और थोड़ा जल्दी पेशाब करे जाएगा नहीं। अगर आप पेशाब कर नहीं जाते, अगर आपको पहले से पेशाब लगा हुआ है तो उस बैक्टीरिया को ना पेशाब आपको जो मूत्राशय हो गया उसमें रुकने ज़्यादा टाइम मिलते हैं। इससे क्या होता है अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और इससे क्या होता है कि आपका जो इन्फेक्शन होता है दिन प्रतिदिन आपको और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं तो बढ़ जाते हैं। प्लस में क्या करना है कि आपको जो प्राइवेट पार्ट हो गया उसको पूरा सफाई करना है, यानी प्राइवेट पार्ट के पास गंदगी नहीं रखना। वहाँ के बाल को बिल्कुल आपको छील देना है, छीलने के साथ साथ उसको बिल्कुल साबुन वगैरह बढ़िया सर सफाई करना। आप जब भी नहाते हैं जैसे अपना चेहरा को साफ करते हैं वैसा आपको अपना प्राइवेट पार्ट को साफ करना है, क्योंकि अगर इसको आप गंदगी रखिएगा इससे क्या होता है इन्फेक्शन बढ़ते हैं, बैक्टीरिया की और संख्या बढ़ेगा, जिससे आपको पेशाब के इन्फेक्शन और बढ़ सकते हैं। इसलिए एकदम बिल्कुल बढ़िया से सर सफाई का रखना है। इसके साथ साथ में क्या करना है कि जो आपको ना कि आप जब भी अगर सेक्स करते हैं तो सेक्स करला के बाद क्या, अगर चाहते हैं कि अगर आपको यूटीआई ना हो तो सेक्स करला के बाद क्या करना है कि तुरंत आपको जाकर पेशाब कर लेना है, क्योंकि पेशाब करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो जो पेशाब के रास्ते जो क्या होते हैं वो सीधे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए अगर आप जब भी सेक्स कीजिए तो सेक्स के बाद क्या कीजिए, तुरंत जाकर पेशाब कीजिए, अपना महिला अपना योनि को साफ कीजिए और लड़का अपना पेनिस को साफ करो। आप कुछ करो चाहे नहीं करो, लेकिन थोड़ा जल्द जैसे सेक्स कीजिए तो सेक्स के बाद क्या कहते हैं पेशाब करना, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। कि आप कोशिश कीजिए कि आप जितना ढीला ढाला कपड़ा पहनिए, क्योंकि टाइट कपड़ा पहनने से क्या होता है अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा गर्मी में क्या होता है बैक्टीरिया अपनी इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं बढ़ाते हैं। इसलिए आप हवादार लूजर वगैरह पहनिए, ट्राउजर वगैरह पहनिए जिसमें धक हवा जाए, इससे क्या होता है आपको बैक्टीरिया की संख्या कम बढ़ेंगे, इससे आपको इन्फेक्शन कम होगा। साथ साथ हम ये बोलते हैं कि मार्केट में तक केमिकल चीज़ मिलती है, इन केमिकल का सामान का इस्तेमाल आप कम कीजिए। अब बहुत ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करने से इस सब से भी क्या होता है आपके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। खास करके आपको जो जनन अंग वगैरह हो गया उसको साफ करने के लिए आप अनसेंट केमिकल का ही प्रयोग नहीं कीजिए, नॉर्मली आप साबुन वगैरह से शैम्पू से साफ कर सकते हैं। अगर देखिए अगर आपको यूटीआई रहा और अगर आपको समय रहता है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो इन्फेक्शन जो होता है सबसे पहले आपको पेशाब के थैली में होगा, पेशाब के थैली के बाद आपको मूत्र वाहिनी में जाएगा, इसके बाद ये इन्फेक्शन यहाँ तक होगा कि आपको किडनी तक फैल जाएंगे। और एक समय ऐसा भी रहेगा इस पर अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो आपको लंबे समय के बाद आपको किडनी फेल भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके अंदर ये सब लक्षण दिखता है कि पेशाब कम होते हैं, रुक रुक होते हैं, पेशाब पूरा पीला होता है, पेशाब जल्द उतरता नहीं, पेशाब के समय पूरा जलन होता है, तो इन सब लक्षण को देख करके डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए, नहीं तो आपको आने समय किडनी फेल हो सकता है और अपनी ज़िंदगी से आप सीधे हाथ धो सकते हैं। तब तक इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।